न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद जेके शर्मा। इस समय हम उत्तम नगर विधायक श्री नरेश बलियान जी की यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में बाकी प्रत्याशी चुने गए हैं महाबली मिश्रा जी, उनके बारे में थोड़ी देर में हम वार्तालाप करवाएंगे। देखते हैं ये चुनावी जो आगामी चुनाव चलने वाला है, चलने को खड़े हुए हैं सांसद और पूर्वांचली हमारे महाबली मिश्रा जी हैं, जो हमारे पूर्व सांसद महाबली मिश्रा जी, इनकी रिपोर्ट और जो चल रहे हमारे सांसद उनकी रिपोर्ट आपको क्या कहती है और आप किसको इस बार लोकसभा का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। लगे हेडलाइंस आपके बाद जेके शर्मा। हम थोड़ी ही देर में आपको वार्तालाप कराएंगे उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी से भी, और रूबरू करवाएंगे हमारे जो उत्तम नगर जो प्रत्याशी हैं महाबली मिश्रा जी से भी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़। और प्रत्याशी बने हैं लोकसभा के, इसके बारे में उत्तम नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो आम आदमी के संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को और तमाम आम आदमी के कार्यकर्ता को दिल के आभार से व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे लोकसभा के प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली से बनाया है। और तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता से भी निवेदन करता हूं, जो आप श्री अरविंद केजरीवाल जी जो पिछले 10 साल में काम किया है, आज दिल्ली के नागरिक लाभान्वित हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको कुछ लाभ हुआ है। और महिलाओं को बस में फ्री स्वास्थ्य सेवा और बुजुर्गों का ट्रेन में यात्रा कराया। तो इस पिछले 10 साल में जो काम किया है उसके आधार पर, और महाबली मिश्रा आपके बीच में रहा, कल भी रहा, आज भी है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं और आपका विकास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उधर बैठ जाओ ना। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि महाबली मिश्रा जी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बन के आए हैं और उत्तम नगर विधानसभा के लिए इनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। जब 2012 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो महाबली जी की सारी टीम, जो भी इनके निजी आदमी थे, उस टाइम में कांग्रेस में थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने दिन रात फोन करके अपनी सारी टीम 2012 के चुनाव में मेरे साथियों देशराज जी के साथ भी लगाई थी। और जब निर्दलीय लोग चुनाव जीते तो उसके बाद एक मन में बहुत सारे साल ये रहा कि यार महाबली जी का वो एहसान उतार नहीं पाए। अब आम आदमी पार्टी ने वो मौका हम लोगों को दिया है और उत्तम नगर के तमाम जितने भी मेरे सारे पोस्ट होल्डर कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, निगम पार्षद हैं सारे के सारे, तो आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरीके से निगम के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने काम किया है, उसी तरीके से अब ये चुनाव लोकसभा का आ रहा है। अब आप लोगों को ये भी पता है कि पिछले 3-4 साल से जो दिक्कतें रही हैं, और उन दिक्कतों के अंदर एलजीबी तरफ से या संसद के अंदर से कोई आवाज उठाने वाला कोई आदमी था लोकसभा के अंदर। दिल्ली से कोई सांसद आम आदमी पार्टी का नहीं था। तो महाबली जी पश्चिमी दिल्ली का जो भी पश्चिमी दिल्ली की समस्याएं होंगी जीतने के बाद, वो सारी की सारी जो समस्याएं हम लोग आज फेस कर रहे हैं, एलजीबी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, संसद के अंदर जब आवाज उठेगी तो अगर सातों सांसद आम आदमी पार्टी के दिल्ली से जीतेंगे तो मेरे को लगता है कि काम हमारे ज्यादा होगा। और गठबंधन में ये आम आदमी पार्टी के पास रहेगा। तो हमने कहा कि ये सीट आम आदमी पार्टी के पास रहनी चाहिए और कैंडिडेट भी महाबली मिश्रा जी होनी चाहिए। उसके बाद 5-7-8 दिन बाद, 5-7-8 दिन पहले सीएम साहब ने मेरे को बुलाया, महेंद्र को बुलाया था कि भाई ये सीट जो है ये आम आदमी पार्टी गठबंधन में आम आदमी पार्टी के पास रहेगी, तो कैंडिडेट बताओ। मुझे कैंडिडेट तो हमने 1 महीना पहले बता दिया था आपको कि भाई महाबली जी, क्योंकि महाबली जी की जो कार्यशैली है वो हर आदमी को पता है। किसी के देखिए कोई भी आदमी किसी को वोट डालने जाता है तो केवल ये सोच के जाता है कि भाई ये आदमी हमारे सुख और दुख में खड़ा रहेगा, या कोई हमारा काम हो तो हमारा काम करवा दे। तीसरा तो कोई कारण नहीं है ना।
तीसरा तो कोई कारण नहीं है। अब कोई कहे मोदी के नाम की वोट है, उसके नाम की वोट है, जिसने मोदी के नाम की जिसको वोट डालनी थी, मेरे को नहीं लगता कि आपकी कॉलोनी के अंदर शायद ही कभी पुराने सांसद को आप लोगों ने देखा होगा। और महाबल जी 2014 से लेके लगभग 10 साल हो गए, 2009 से 14 तक सांसद थे, उसके बाद 10 साल सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कभी भी किसी भी कार्यकर्ता का, किसी वर्कर का सुख या दुख में कहीं भी आना जाना हो या कोई काम हो, पर्सनली तौर पर महाबल जी की प्रेजेंस हमेशा छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी रही है। और छोटे से छोटे प्रोग्राम में रही है तो इट मीन्स ये पब्लिक से कनेक्टेड है। और जब नहीं है, जब सांसद नहीं थे तब रहे हैं, और सांसद बन जाएंगे तो मेरे को लगता है कि हमारी आवाज और ज्यादा उठेगी और हम लोगों के साथ दुख सुख में हमेशा खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। तो की पानी की और कूड़े की गाड़ियों की, लेकिन उन चीजों से वो समस्याएं रहनी है, हमेशा ही रहेगी। उसमें चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी चीज जाए तो समस्या, क्योंकि इतना बड़ा एरिया हो गया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है, और यार्ड स्टिक के हिसाब से लेबर अगर मान लो हमारे पास 100 होनी चाहिए तो लेबर हमारे पास उस एरिया के लिए 20 है, तो 20 आदमी कितना काम करेंगे। तो ये सारी समस्याएं रहेंगी, लेकिन इन सब चीजों को सुनते हुए काउंटर करके किस तरीके से हमने आगे चुनाव की रूपरेखा बनानी है वो आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि कोई भी टीम, कोई भी आदमी जब चुनाव जीतता है वो केवल और केवल टीम के दम पे चुनाव जीतता है। कोई ये कहने के मैंने चुनाव जीता है, मैं कह दूं महाबल जी उत्तम नगर से चुनाव जीत के मैंने चुनाव जितवा दिया, नहीं, गलत बात है। ये गलत फहमी किसी को पालनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनाव 100% टीम वर्क है, और जिसकी टीम मजबूत है, आप सब लोग ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके पीछे 150 आदमी एक आदमी के पीछे हैं, क्योंकि संगठन में आप लोगों के पास पोस्ट है, आप लोग समाज के काम करते हो, समाज के लिए दुख सुख में खड़े रहते हो, लोग आपकी बात सुनेंगे। तो जिस तरीके, ठीक है, अब इसके बाद आपने ये चुनाव किस चीज पे लड़ना है, हमने मोदी से थोड़ा ही लड़ना, हमने तो भाई हमारे कैंडिडेट महाबल मिश्रा जी हैं, बीजेपी का कैंडिडेट ये है, आप तुलना करके देख लो, ये 5-10 उसको 10 साल हो गए, 10 साल में वो जितनी जगह गया है सुख में दुख में, और महाबल जी का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। तो रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को पेश करना, लोगों के सामने कि ये रिपोर्ट कार्ड महाबल जी का रहा है, कि महाबल जी ने जितने भी कोई छोटे से छोटे प्रोग्राम, बड़े से बड़े प्रोग्राम, किसी का सुख है दुख है, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। तो हमारे पास तो सबसे पॉजिटिव चीज जो है चुनाव की, वो केवल यही है कि भाई कि किसी को भी आप वोट डालने जा रहे हो तो उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करोगे कि भाई आपने 2 बार उसको सांसद बनाया तो उसने क्या किया आपके क्षेत्र के अंदर, कितनी बार आपके क्षेत्र में आया, कितनी बार सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा। वो कंपैरिजन करेंगे तो वो 1% है, महाबल जी 99% है, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, वो 1% है, महाबल जी 99% है। और आपने चुनाव जो है वो किसी बेस पे लड़ना है। तो मैं आप लोगों को अब ये कहना है कि भाई आप अपनी टीम के साथ हम लोग बैठ के रूपरेखा बना लेते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। और आज से चुनाव की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 12 मार्च को चुनाव अनाउंस होंगे, लेकिन आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज बैठ के बना लेते हैं कैसे डोर टू डोर करनी है, कैसे छोटी मीटिंगें करनी है, और किस तरीके से जो बड़ी मीटिंगों के अंदर महाबल जी को बुलाना है तो महाबल जी का कम से कम टाइम लेके अपना चुनाव समझ के लड़ना है। इस बार अपना चुनाव समझ के लड़ना है आप लोगों को सबको। क्योंकि पिछली बार का लोकसभा का चुनाव था तो सबने खाना पूर्ति की थी, इसमें कोई दो राय नहीं, खाना पूर्ति थी, लेकिन इस बार खाना पूर्ति नहीं होनी है। और ये चुनाव, ये महाबल जी का एहसान जो हमारे ऊपर है उतारने का टाइम आप लोगों को हमारे पास आया है। और 100% मैं कह रहा हूँ कि महाबल जी की टिकट के लिए पहले तो महाबल जी को बनाया कि भाई आप लड़ो, उसके बाद मुख्यमंत्री को बनाया, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब हम लोगों से पूछा तो महाबल मिश्रा से बेस्ट कैंडिडेट कोई पूरे पश्चिमी दिल्ली के अंदर कोई नहीं है। और मैं 100% आया और मैं आता हूँ 2 बार मुख्यमंत्री के पास गए तो महाबल जी को चुनाव लड़वाना है यहाँ से। उन्होंने कहा भी जो बेटा MLA है तो फादर को कैसे लड़ाएं, और तो मैंने कहा कि अगर बेस्ट कैंडिडेट है, अगर बेटर कैंडिडेट है तो लड़ाना चाहिए। तो इस बात को मुख्यमंत्री ने समझा और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतनी हमारी बात रखी है। अब उन्होंने अपना काम पूरा किया है, हमारी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को ये चुनाव लड़ना है। अब मैं हमारे बीच विनय मिश्रा जी भी हैं, मैं विनय भाई को कहूँगा। बहुत ही सम्मानित हमारे मध्य हमारे सांसद उम्मीदवार श्री महाबल मिश्रा साहब, नरेश भाई, सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, सभी हमारे सम्मानित यहाँ पे आए हुए सभी साथीगण। उत्तम नगर विधानसभा में सबसे अच्छी बात ये है कि विपक्ष की आवाज़ यहाँ है नहीं, हमारे पार्षद भी, हमारे विधायक भी, तो यहाँ ताकत पता चल रही है कि आम आदमी पार्टी की ताकत उत्तम नगर मजबूत है। ये पूरी तरीके से आपने निगम के चुनाव में दर्शा दिया, आपके साथ खड़े होके कंधे से कंधा में काम किया। और आज मुझे बता दें पश्चिमी दिल्ली में
सांसद ने अपना कोई काम किया हो या देश की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट में अगर सांसद साहब ने कोई भी बात दिल्ली के लिए उठाया हो या अपनी लोकसभा के लिए उठाया हो, कोई भी बात उत्तर नगर के लिए उठाया हो तो बताएं, या उत्तर नगर कोई अपना सांसद दीदी से काम कराया तो बताएं। अगर एक कोई भी एक ईंट अपनी सांसद दीदी से कोई एक बेंच भी लगाया हो तो बताएं। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना था। एलजी के माध्यम से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोड़ा उठाने का काम किया। कितनी दुखद बात थी जब विधायक आपका, पार्षद आपका, तो सांसद आपका हो गया तो आपके विकास की रफ्तार और कितनी स्पीड हो जाएगी ये बताने की जरूरत है। तो इतनी आम आदमी पार्टी मजबूरी चुनाव लड़ेगी। हमारे पास नेता है, आज कहने के लिए हमारे पास अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा है जो काम कराना जानता है लोगों के बीच में। आज हमारे पास 10 विधायक है जिनकी अपनी पहचान है। तो मुझे लगता है अगर हम सब मिलके अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव कोई हरा नहीं रहा। और आपकी मजबूती इसी में है कि पूरा डट के चुनाव लड़ो। जब भाजपा वाले आपको कहेंगे हम 400 पार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं 400 का बताए तो सही। इसलिए अपना चुनाव मजबूत लड़ो। 400 की बात बाद में, पहले पश्चिम दिल्ली से हम जिता के भेजेंगे तो 400 कहीं भी पार नहीं होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपको हरियाणा विधानसभा का चुनाव याद होगा तो इन्होंने जैसे अभी नारा दिया है 400 पार, तो हरियाणा में इन्होंने नारा दिया था 70 पार। और 70 पार नहीं, केवल 40 सीट आई थी और गठबंधन से सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर। तो बहुत सम्माननीय, आपके बहुत ही कर्मठ मृदुभाषी लोगों के बीच में रहने वाले आपके विधायक नरेश बलियान को तो मैं हमेशा बच्चा ही माना था, भाई माना से नरेश बलियान जी। बहुत सम्मान के लोग विनय जी, सम्मानीय यहाँ के पार्षद पुराना साथी भी रहा देशराज राघव जी, भाई सुरेंद्र कौशिक जी, दीपक बोरा जी, निर्मला जी, सुभाष भारद्वाज साहब, बलराज शर्मा जी, वार्ड अध्यक्ष प्रदीप बागड़ी जी, अशोक दुबे जी, राजीव भारद्वाज जी, राकेश अग्रवाल जी और पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष श्री राजमणि जी, पूर्वांचल के वाइस प्रेसिडेंट मनोज सिंह जी, महिला मोर्चा के अध्यक्षा शशि शर्मा जी, उपस्थित तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता का, उपस्थित देवी और सजन, आप सबको बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं जो आप उपस्थित हैं यहाँ। ये टिकट मेरा है, ये टिकट आम आदमी के कार्यकर्ता नेता का टिकट है, ये मेरा टिकट नहीं है। मैं राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं तमाम विधायक, तमाम पार्षद, तमाम कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, तमाम एनडीए के नेता को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपके बीच में लोकसभा का प्रत्याशी बना के लाया। और व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं जो पिछले 3 टेन्योर में जो मुख्यमंत्री का काम करने का मंशा था, ईमानदारी से छाती पर हाथ दे के बोले तो ऐसा कोई परिवार नहीं हो जो 8 से 10 हजार का फायदा बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में और महिलाओं के प्रति इतना समर्पित भावना है जो बस में फ्री यात्रा,
आज हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, तो उनको काम करने की मंशा जो है वो आम जनता को फायदा पहुंचाने का है। 10 साल में आपने देखा है, तो उस 10 साल में देखा, उसके आधार पर केजरीवाल जी के नाम से वोट मांगना, उनके काम पर मांगना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उनके नेतृत्व में नरेश बालियान आज देखते हैं केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकार को छीनते जा रहा है। हमने चुना है एमएलए, हमने चुना है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री और एमएलए के पावर छीन रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से। ये शोभा नहीं देता। ये किसका अधिकार छीन रहा है? ये अधिकार आम जनता का छीन रहा। जो आम जनता मुख्यमंत्री बनाया, उस अधिकार को छीनने का काम केंद्र सरकार का नहीं है। आए दिन एलजी के माध्यम से उस अधिकार को छीनता। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था, जो सर्विसेज दिल्ली का मुख्यमंत्री के अंदर होगा, और पार्लियामेंट में बिल लाके पार्लियामेंट में वो अधिकार दिल्ली सरकार का छीना मुख्यमंत्री का, और अधिकार दिया एलजी को। आप बताइए, क्या एमपी का दायित्व नहीं बनता था? 7 एमपी खड़ा हो जाता, जो दिल्ली के अधिकार, दिल्ली की जनता का अधिकार का आप मिसयूज ना करें, आप मत छीने, दिल्ली का विकास रुक जाएगा। उस पर कोई एमपी नहीं बोला। क्या फर्ज नहीं बनता था एमपी का? एमपी का फर्ज बनता था, जो उसके अधिकार, दिल्ली के अधिकार को छीना जा रहा था, तो उसका फर्ज बनता था बोलना, लेकिन कोई बोला एक शब्द नहीं बोला। विकास रोकने का काम, फंड रिलीज नहीं हो रहा, उसके लिए एलजी को उन्होंने एक भी बात कैबिनेट में लाया। जो कैबिनेट जो पास करेगी कोई बात, तो उसको एलजी के द्वारा ही पारित किया जाएगा। तो कैबिनेट किस बात का? मुख्यमंत्री किस बात का? तो ये मुख्यमंत्री का पावर नहीं छीना जा रहा है, ये नरेश बालियान का पावर नहीं छीना जा रहा है, ये दिल्ली की जनता की पावर को छीना जा रहा है, जो भविष्य में आपके बच्चे को नुकसान। तो मैं तो कहता हूं, आदरणीय केजरीवाल जी जो विकास का काम किया, आज शिक्षा इतना ऊंचाई पर गया है, जो हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के विभिन्न कोने से दिल्ली में शिक्षा का स्तर, ऊंचाई को देखने के लिए विभिन्न कंट्री से लोग आते हैं। तो आप बताइए, संसार के दूसरे कंट्री से लोग आके यहाँ के शिक्षा स्तर क्या सुधार हुआ, उसको देखने आ रहा है। अन्य मुख्यमंत्री यहाँ आ रहा है, भाई शिक्षा स्तर ऊंचा हुआ। आप जानते हैं, मोहल्ला क्लिनिक तो गरीब को जो लाभ मिलता था, उसकी तनख्वाह रोक दिया गया, एलजी ने रोक दिया, सेंक्शन नहीं कर रहा। तो जनता का फायदा पहुंचाने का काम एरिया का एमएलए, उनका माध्यम क्या है? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वो काम कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का अधिकार को छीन करके केंद्र सरकार। तो आप मुझे जिताएंगे तो आपका अधिकार का बात पार्लियामेंट में उठा दो। आपको पीछे भी मालूम है, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एमपी बन के गया, आपका विकास किया। मैं चर्चा नहीं करूंगा, विकास का करूंगा तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन आपके एमपी साहब 10 साल रहे हैं। क्या उत्तम नगर विधानसभा में एक ईंट लगा के दिखा, हाथ खड़ा करो, कोई ईंट लगाया हो तो? नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सुख दुख में नहीं आया। लेकिन महाबल मिश्रा आपका बेटा और आपका भाई, आपके जब एमपी था तो सुख दुख में आया, और जब एमपी नहीं था तो आपके सुख दुख में रहा। तो आपके बीच में रहूंगा, आपके बीच का भाई बन के रहूंगा, आपका बेटा बन के रहूंगा, और आपकी समस्या का निदान
और जब MP बन जाऊंगा, आप जानते हैं केंद्र की तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। अभी जो विधायक को रुकावट आती है केंद्र के माध्यम से, पार्षद को रुकावट आती है, क्योंकि नगर निगम जो है केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है, उसमें रुकावट आती है। तो ये सब रुकावट खत्म होगा तो MP आपका जब आएगा तो पार्षद, MLA और MP तीनों होगा तो काम का रुकावट नहीं होगा, विकास की गति और तेज होगा। और ये तेज होगा यही नागरिक को समझाइए। आपको यहाँ एकत्रित करने से नहीं, मैं आपको एक ही कहूँगा, जो घर घर जाइए और उनको समझाइए, जो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अधिकार की बात आप नहीं करोगे, अपने अधिकार बचाना है तो आम आदमी के MP को लाना है, केजरीवाल का हाथ मजबूत करना है। और मैं पहले भी कहा टिकट तो ये मान कर लाए, मैं तो कहा था नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये तो 10 MLA जाके कहे जो महाबल मिश्रा को लड़ाओ, तो टिकट तो ये लाए हैं। तो टिकट ये लाए हैं तो उत्तम नगर विधानसभा के जितने कार्यकर्ता है वो लाए हैं। ताली तो बजाते उसको। जब नरेश बलियान जाके कहा ये टिकट महाबल मिश्रा को दीजिए, तो नरेश बलियान जी उत्तम नगर के विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं की आवाज जाके बने हैं, तब मुझे टिकट मिली है। तो ये दायित्व अब आप लोगों को पड़ता है कि आप जिताएंगे और केजरीवाल जी का हाथ मजबूत करेंगे और इनकी कही बात को और ताकत मिलेगी तो अच्छा आपको विकास की गति महाबल मिश्रा के माध्यम से, इनके माध्यम से, पार्षद जी के माध्यम से। अभी भी हमारे पास जब से पार्षद लोग जीते हैं, जब भी कभी जाते हैं कोई बात करते हैं तो मैं हारा उड़िया हुआ हूँ, तो कभी कुछ न कुछ समस्या का तो जाते रहते हैं। क्या भाई राजा, क्या भाई बल्ला, जाते रहते हैं तो कुछ न कुछ जो समस्या होता तो बिना जीते जब समस्या का निदान कभी कभी करते हैं तो जीत के तो कई गुना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और एक बात आपको कहूंगा, विश्वास दिलाता हूं, जब महाबल मिश्रा आपका है और आपका रहेगा, आप चुनाव जिताइए और नरेश बलियान के हाथ मजबूत कीजिए, पार्षद का हाथ मजबूत कीजिए, तमाम कार्यकर्ता का हाथ मजबूत कीजिए और केजरीवाल जी का नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। महाबल जी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी रूपरेखा बना रहे हैं, मेरे को लगता है कि उस रूपरेखा को आप पूरी 9 दिनों विधानसभा में लागू करें, जब इसी तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। और तो वो हम लोग बना रहे हैं, तो आज या कल 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में तैयारी कर देंगे। तो एक एक घर में जाना है, डोर टू डोर जाना है और चुनाव जो हम लोगों को समझाना है, मोदी का चुनाव नहीं है, आपने चुनाव है कैंडिडेट का। महाबल मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड ये है और ये जो 10 साल से सांसद है इसका रिपोर्ट कार्ड ये है। हमने पूरा चुनाव इसी चीज पे लेके जाना है कि भाई इसे 10 साल में इसने क्या किया है, क्या नहीं किया, कितने सुख दुखों में आया गया, क्या क्षेत्र के अंदर कोई आज तक एक ईंट लगाई, क्या कभी लोकसभा में अपने क्षेत्र की कोई समस्या उठाई, कभी नहीं। तो वो चीज हम लोगों को समझाना है कि भाई ये फर्क है महाबल जी और बीजेपी के कैंडिडेट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता गण है, ये टिकट इंडिया गठबंधन का है, तो जो भी इंडिया गठबंधन में पार्टी है सबका ये टिकट है, तो 4 और 3 का है, तो यहाँ सभी पार्टी का ये टिकट है। आम आदमी के हिस्से में आया तो टिकट, लेकिन ये संगठन जो है, दोनों संगठन मिलकर काम कीजिए। और मैं कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, जो कार्यकर्ता गण उनका एक लिस्ट दे देगा तो मैं उनसे पर्सनली टेलीफोन से बात करके उनसे भी आग्रह कर लूंगा, जिनका नंबर आपके पास है, नंबर एक लिस्ट बना के दीजिए। और जो कोई जल्दी नाराजगी भी व्यक्त होगा तो मैं उनको टेलीफोन करके आग्रह करूंगा कि वहां से भी कर लेंगे, जो भाई करने की कोशिश तो करना है। लेकिन हमारा सभी है, उत्तम नगर के मतदाता जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, विचारधारा से हटके इस बार भाईचारा निभाना है, आम आदमी को विचारधारा अपनी जगह है,
विकास यदि होगा दक्षिण भारत में, लोग कहते हैं चाहिए साउथ इंडिया में, तो दक्षिण भारत में कहते हैं नेता हमारा वो है जो हमारा सुख दुख में आवे, नेता हमारा वो है जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, तो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा, नेता हमारा वो है क्षेत्र में घूमेगा, समस्या का ज्ञान होगा तो हमारा समस्या का निदान करेगा। तो वो दक्षिण भारत के लोग तो उसी विचारधारा पर आप आइए, जो हमारे बीच में रहेगा, जो विकास करेगा वो हमारा नेता होगा। आप ये बात लोगों को करिए और विकास करने वालों को बुलाइए। धन्यवाद। मिश्रा जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आप प्रत्याशी बने हैं लोकसभा के, इसके बारे में उत्तम नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आम आदमी के संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को और तमाम आम आदमी के कार्यकर्ता को दिल के आभार से व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे लोकसभा के प्रत्याशी पश्चिमी दिल्ली से बनाया है, और तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता से भी निवेदन करता हूं, जो आप श्री अरविंद केजरीवाल जी जो पिछले 10 साल में काम किया है, आज दिल्ली के नागरिक लाभान्वित है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको कुछ लाभ हुआ है, और महिलाओं को बस में फ्री स्वास्थ्य सेवा और बुजुर्गों का ट्रेन में यात्रा कराया। तो इस पिछले 10 साल में जो काम किया है उसके आधार पर, और महाबल मिश्रा आपके बीच में रहा, कल भी रहा, आज भी है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं और आपका विकास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।